मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रतिभा सिंह पर जो है दांव खेला है और क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव को लेकर इनसे जान लेते हैं। मैडम, इस बार एक बार फिर से आप पर दांव खेला है 2 बार, हालांकि पहले भी आप सांसद रहे हैं मंडी से, लेकिन इस बार थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं क्योंकि वीरभद्र सिंह जो है नहीं है। कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं ये चुनाव और टिकट को लेकर क्या कहना है? आपको उम्मीद थी कि आपको टिकट मिलेगा? ये तो लोगों की जन भावना थी, लोगों ने ये आवाज उठाई कि प्रतिभा सिंह को टिकट मिलना चाहिए। उन्होंने मंडी में भी जो हमारे शीर्ष नेता ने मीटिंग की उसमें भी एक ही नाम उन्होंने दिया कि यही एक हमारे को प्रत्याशी दिखता है, क्योंकि इसमें जो वीरभद्र सिंह की क्षति हुई है, लोगों के दिल में बहुत आघात है, बहुत पीड़ा है, तो लोग एक वोट के माध्यम से एक श्रद्धांजलि के रूप में उनको वोट देना चाहते हैं। तो उनकी भावना थी कि एक दफा आप इस चुनाव को लड़ें। हालांकि इसमें अभी राज साहब को गए बहुत कम हुआ है, तो उसमें को भी ध्यान में रखते हुए लोगों ने मुझे ये बार बार ये कहा कि जो होना था वो हो चुका, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पर अब आप आगे बढ़ो। उन्होंने ये मुझे विश्वास दिलाया और उनकी भावनाओं को देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय किया, मुझे टिकट दिया है। मैं आभारी हूँ कांग्रेस पार्टी की, और खास करके हमारे दिल्ली में जो शीर्ष नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल जी, इन्होंने ये निर्णय लिया, फैसला लिया। उसमें हमारे प्रभारी, सह प्रभारी मुकेश अग्निहोत्री जी, कुलदीप राठौर जी ने सभी ने एक आवाज दिल्ली तक पहुंचाई। तो उनकी भी मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आपने इस टिकट को दिलवाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस बार वीरभद्र सिंह जी नहीं है और एक तरफ पूरी सरकार है, भाजपा जो पूरा दम लगाएगी, क्योंकि मंडी जो है गृह जिला है मुख्यमंत्री का, वो भी चुनाव जीतना वहां से चाहेंगे। तो किस तरह से आप जो इश्यूज हैं जनता के, उनको जो है लेकर जनता के बीच में जाएंगे? वीरभद्र सिंह जी का भी चुनावी क्षेत्र मंडी पार्लियामेंट्री हल्का था। उन्होंने भी कई मर्तबा इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा है। लोग उनसे भली भांति परिचित है, बल्कि मैं समझती हूँ अब तो तीसरी पीढ़ी भी उनसे जुड़ गई थी और लोगों की ये भावना सदा रही है। अब ये बात ठीक है कि वक्त ने पलटा लिया, स्थिति ऐसी कुछ बनी है कि उनके ना रहने से भी हमें बहुत नुकसान हुआ है, बहुत क्षति पहुंची है। परंतु जहां तक लोगों की भावना है, जहां तक लोगों की इच्छा है, लोग यही चाहते थे कि उनके परिवार से कोई आगे आए। उन्होंने मुझसे भी आग्रह किया और मैंने इसको ना चाहते हुए भी मुझे स्वीकार करना पड़ा कि उनकी भावनाओं को देखते हुए उनको एक आश्वासन और ढाढ़स देना था मुझे कि कोई बात नहीं, वीरभद्र सिंह जी नहीं है तो उनका परिवार, हम लोग आपके लिए बैठे हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं चुनाव में उतरूं, तो उन्होंने इस बात को सशक्त करके कांग्रेस तक पहुंचाई और कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया है। तो देखा जाए तो ये लोगों की आवाज थी, लोग चाहते थे ऐसा। तो मैं उनकी आभारी हूँ कि आपने इस बात को हमारे दिल्ली हाईकमांड तक पहुंचाई और मुझे टिकट मिला है। अब मेरा प्रयास रहेगा कि मैं भरसक प्रयास करूं ताकि मैं इस सीट को अच्छी मतों से जीतूं और फिर जो लोगों की आशाएं हैं उन पर खरी उतर सकूं। 4 साल का जो कार्यकाल है, किस तरह से देखते हैं बीजेपी का? क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, क्या ये इश्यूज जो हैं जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि अभी भी कह रहे हैं कि बीजेपी की लहर है, तो ऐसे में कांग्रेस कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाएगी कि महंगाई आपके समय में इतनी थी और इनके समय में डबल होगी? आप देखें, आज का युग पढ़ा लिखा युग है, बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि क्या था और क्या आज है। अब उनके कहने से कि भाजपा को बड़ा समर्थन मिलेगा, मैं नहीं समझती। सिर्फ केवल एक मुख्यमंत्री मंडी से होने से सारी स्थिति कोई बदल नहीं जाएगी। जो बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, आज ये बड़ी विकट समस्या हमारे सामने, जिसके लिए ना केंद्र सरकार ने कुछ किया और ना ही हमारी प्रदेश सरकार ने कुछ पग उठाए, जिसकी वजह से बेरोजगारी दूर हो या महंगाई कम हो। दिन प्रतिदिन हमारी कीमतें हर चीजों की बढ़ती जा रही है, जिससे लोग भी बहुत दुखी है और लोगों में जो एक त्रासदी है लेकर कि किस तरीके से हम घर का पालन पोषण करें। आप देखो, वही राशन जो डिपो में हमको सस्ता मिलता था उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी।
जो राशन मान लिया 25 किलो आपको चावल या आटा मिलता था, उसमें भी कितनी कटौती हो गई, वो भी आज मिलनी। लोग बोल रहे हैं कि आप डिपो में जाओ चाहे बाजार में जाओ, अब तो एक ही बात है। कोई डिपो का हमारे लिए डिपो तो इसलिए खोले थे ताकि सस्ता राशन लोग गरीब लोगों को मिल पाए। तो एक बेरोजगारी की विकट समस्या है। यही नरेंद्र मोदी जी थे जो बार बार बोलते थे हम लाखों को नहीं करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कर देंगे। आज 4 साल होने को आए, इन्होंने ना कोई बेरोजगारियों को रोजगार प्रदान किया और ना ही कोई महंगाई पर रोक लगाई। आप देखो किसान है, बागवान है, सब अपनी आवाज को गला फाड़ फाड़ के लोगों के सामने रख रहे हैं, सरकार के समक्ष रख रहे हैं, पर ना नरेंद्र मोदी जी को चिंता है, ना हमारे प्रदेश को की सरकार को चिंता है कि इनकी समस्याओं को हम सुने और आगे रखें और उसका समाधान करके दें। तो ये कोई चैलेंज नहीं है। मैं समझती हूँ जितनी भी परिस्थिति है वो कांग्रेस के ही पक्ष में है, क्योंकि कांग्रेस ने सदा विकास के नाम पर वोट मांगा, काम के नाम पर वोट मांगा। आज भी हम जो माननीय मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने काम किए थे वही हमने लोगों के सामने रखे हैं, उसी के आधार पर हमने वोट मांगना है। और इसके अलावा हमारे पास कभी भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा जिसको लेकर हम बार बार लोगों के दरबार में जाते रहे। नॉमिनेशन कब दायर करेंगी और प्रचार की शुरुआत किस जगह से करेंगी? बस अब मेरा 8 तारीख को मंडी में नॉमिनेशन है और वहीं से मैं आगे अपने दुर्गम क्षेत्र है, भरमौर है, क्योंकि अब ठंड भी आ रही है, कहीं बारिश बर्फ पानी हो गई तो वो भी मुश्किल होगा वहां जाना। तो मैं सोचती हूँ पहले दौर में उसको कवर करके फिर मैं नीचे की ओर कुल्लू, मनाली, बंजार और आनी, इस रामपुर इस क्षेत्र का दौरा करने के बाद फिर मंडी के क्षेत्र का दौरा करूँगा। धन्यवाद। तो ये थे प्रतिभा सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मंडी लोकसभा सीट कोई बड़ी चुनौती नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस वहां पर काबिज थी और लोगों का इस बार भी कांग्रेस को ही जो है वो जन समर्थन मिलेगा। शिमला से पंजाब केसरी टीवी के लिए योगराज शर्मा।